पाएगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं इन 3 लाइनों को। शिवलिंग, शिव जी की पेशाब इंद्री। पुण्यात्माओं, यहाँ लेखक के द्वारा शिवलिंग के आगे कोष्टक में शिव जी की पेशाब इंद्री लिखने के कारण यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि लेखक स्वयं शिवलिंग को शिव जी का लिंग ही समझता है। आगे लिखा है, शिवलिंग, शिव जी की पेशाब इंद्री के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग प्राइवेट पार्ट स्त्री की लिंगी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है। पुण्यात्माओं, यहाँ एक बार पुनः लेखक के द्वारा शिवलिंग के आगे कोष्टक में प्राइवेट पार्ट लिखने से यह पुनः सिद्ध होता है कि लेखक वास्तव में शिवलिंग को शिव जी का लिंग अर्थात गुप्तांग ही समझ रहा है। आगे फिर पेज नंबर 19 पर थोड़ा और विवरण लिखा है। अपने लिंग कोष्टक में गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। कहने का मतलब है यहाँ भी लेखक ने लिंग का अर्थ गुप्तांग को ही बताया है। फिर इसी 19 पेज के थोड़ा और नीचे चलते हैं, जहाँ लिखा है कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग कोष्टक में गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। अब आगे लेखक के द्वारा जो उदाहरण दिया गया है उसे भी ध्यान से देखना है। इस तरह की बकवाद तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाली किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले मेरे इस गुप्तांग की धोख मार ले। यहाँ इस अभद्र उदाहरण की अधिक व्याख्या करना उचित नहीं होगा, समझदार को संकेत ही काफी है। आगे पेज नंबर 20 पर भी थोड़ा देख लीजिए। यहाँ भी लेखक के द्वारा शिवलिंग का चित्र बनाकर उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि शिवलिंग का मतलब शिव जी का गुप्तांग अर्थात लिंग ही होता है। पुण्यात्माओं, अब हम इस मिलावटी ज्ञानयुक्त पुस्तक को बंद करते हैं और आगे का विवरण समझने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक में गुरु गद्दारों के द्वारा शिवलिंग को शिव जी के लिंग की उपमा देकर स्पष्ट तौर पर यह साबित करने की कुचेष्टा की गई है कि लेखक संत रामपाल जी महाराज जी ने शिवलिंग को शिव जी के लिंग की संज्ञा दी है और इसे बेशर्मों की पूजा बताया है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने 26 साल के आध्यात्मिक इतिहास में चाहे उनका कोई भी सत्संग उठाकर देख लो, उन्होंने कभी भी शिवलिंग को शिव जी के लिंग की उपमा नहीं दी है, बल्कि यही कहा है कि शिवलिंग का मतलब शिव जी का लिंग नहीं होता है। शिवलिंग को शिव जी के लिंग की उपमा तो उन पाखंडी धर्म गुरुओं ने दी है जो हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित शिवलिंग की व्याख्या को ठीक से समझ नहीं पाए। पुण्यात्माओं, दास ने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जिसका बाप एक है उसकी बात एक और जिसके बाप अनेक हैं उसकी बात अनेक। संत रामपाल जी महाराज जी का आज भी शिवलिंग के ऊपर एक ही सत्संग है, एक ही बात है और पहले भी एक ही सत्संग और एक ही बात थी। उन्होंने शिवलिंग को शिव जी का लिंग नहीं बल्कि शिव जी की शक्ति का प्रतीक बताया है। सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। दो दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंध्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के ऊपर तप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहाँ से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये जो लिंग की परिभाषा यहाँ बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने ध्यान भी शर्म आवे। पुण्यात्माओं, इस ऑडियो में शिवलिंग को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं आपके सामने स्पष्ट हो